अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे, अपने घरों में खुशहाल होंगे। बच्चे जो है नए नए क्लासेस में प्रमोट हो गए, सबको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेट्स। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, कामयाबी दे और आपकी इज़्ज़त में, ईमान में बरकत अता फरमाए, आमीन। तो आज हमें पढ़ना है छठी जमात का ये चैप्टर जिसका नाम है हिंदू मुसलमान। ठीक है, ये नज़म है तिलोक चंद महरूम साहब ने लिखी है। तो इस नज़म में हिंदू और मुसलमान के जो कंपैरिजन्स है, जो आपस में इख्तलाफ है, उनको साइड कर दिया गया है और ये बताया गया है कि जो भी कौमें हैं दुनिया में वो सारी आपस में भाई भाई हैं। ठीक है, वही हमें पढ़ना है यहाँ पे। हिंदू मुसलमान हैं भाई भाई, तफरीक कैसी कैसी लड़ाई। यानी जो हिंदू है और मुसलमान है दोनों आपस में भाई भाई है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि पार्टीशन से पहले सारे लोग जो थे वो एक ही जगह पे रहते थे। पार्टीशन के बाद हिंदुस्तान बन गया, पाकिस्तान बन गया। तो यहाँ पे तिलोक चंद महरूम साहब यही कह रहे हैं कि जो हिंदू है और मुसलमान है वो आपस में भाई भाई है। तो कैसी फ़र्क, आपस में कैसी फ़र्क और कैसी लड़ाई, क्यों हम एक दूसरे के भेदभाव करते हैं, क्यों हम एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं। ठीक है, हिंदू हो कोई या हो मुसलमान, इज़्ज़त के काबिल है बस वो इंसान। चाहे हिंदू हो, चाहे उसका धर्म हिंदू धर्म का हो या इस्लाम के मज़हब का हो। ठीक है, मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, इज़्ज़त के लायक सिर्फ वो इंसान है। कौन सा इंसान है? नेकी हो जिसका कारे नुमाया, और उनकी मुश्किल हो जिससे आसान। यानी जिसका काम जो है वो नेक हो, जो सब लोगों पे ज़ाहिर हो। कार नुमाया होता है जो सब लोगों पे ज़ाहिर हो, सब लोगों को दिखता है ना सीधे कि कौन सा बंदा नेक काम करता है और कौन सा बंदा गलत काम करता है या किसकी नीयत में खोट है। तो जो इंसान नेक काम करता है, फिर वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो नेक काम करता हो और जिसकी वजह से बाकियों की जो तकलीफ़ें हैं वो आसान हो जाते हैं। अगर कोई मुश्किल में है, चाहे वो किसी भी मज़हब का क्यों ना हो, अगर आप उसका काम जो है वो आसान करने की क़ुव्वत रखते हैं। ठीक है, आप इस पोजीशन में हो कि कोई बंदा है जो किसी मुश्किल में है, तकलीफ़ में है, और आप उसका वो काम आसान कर पा रहे हो या उसकी तकलीफ़ को दूर कर पा रहे हो, तो आपको तो बहुत ही ज़्यादा अज्र खैर मिलता है। वहाँ पे ना तो हिंदू की बात आती है ना ही मुसलमान की बात आती है। वहाँ पे बस इतना है कि आप एक इंसान हो जिसने दूसरे इंसान की तकलीफ़ जो है वो दूर की, जिसको अल्लाह ताला ने एक ज़रिया बनाया उसकी। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप दुनिया में रहने वाले लोगों पे रहम करो, मैं आप पे रहम करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ हमें सिखाता है। हर एक से नेकी सबसे भलाई, हिंदू मुसलमान हैं भाई भाई। यानी हर एक के साथ नेक काम, नेक तरीके से पेश आना, नेक काम करना, नेक रवैये से पेश आना और सबके साथ भलाई करना। अगर आपके साथ कोई बुराई से पेश आ रहा है तो उसके साथ भलाई से यहाँ से पेश आना। लाइक कोई आपको थप्पड़ मारेगा या कोई गंदी ज़बान इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से बिल्कुल वैसे ही वापस उसको जवाब देते हो तो उसमें और आप में कोई फ़र्क नहीं रहता है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे सिखाई जा रही है कि हर एक से नेकी करना और हर एक के साथ भलाई से पेश आना, अच्छे तरीके से पेश आना। हिंदू मुसलमान जो है वो आपस में भाई भाई है, यानी हमें एक दूसरे के साथ अच्छे से, प्यार से, तमीज़ से पेश आना चाहिए। हिंदू मुसलमान कौमें पुरानी, दोनों की दोनों हिंदुस्तानी। यहाँ पे शायर का यही कहना है कि जैसे पार्टीशन से पहले क्या था, हिंदू मुसलमान यानी पाकिस्तान था, पाकिस्तान के जो लोग थे और जो हिंदुस्तान के जो लोग थे वो आपस में इकट्ठे मिल के रहते थे, मिलजुल के रहते थे। कोई पार्टीशन नहीं हुआ था, तो तब उस टाइम क्या था, सारे लोग जो थे वो आपस में एक साथ रहते थे। तो ये पुरानी कौमें हैं और दोनों की दोनों हिंदुस्तान की ही हैं। ठीक है, तो ये बाद में आगे ये भेदभाव, ऐसी ऐसी सारी चीज़ें, वरना अल्लाह ताला ने सबको इंसान ही बनाया है ना, मिट्टी से ही बनाया है। तो इस चीज़ से ये हमें याद रखना है कि हमें एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं करना है, एक दूसरे की मदद करनी है। कोई तकलीफ़ में होगा, अगर आप उसकी तकलीफ़ दूर कर पा रहे हो तो आपको उम्र भर उसका अजर मिलता रहता है। दोनों का मस्कन हिंदुस्तान है, दो बुलबुलें हैं एक गुलसितां हैं। यानी जो दोनों का मस्कन होता है, रहने की जगह, मान लो घर। ठीक है, तो दोनों का घर जो है, दोनों की रहने की जगह क्या है, हिंदुस्तान है। दो बुलबुलें हैं एक गुलसितां है। ये ऐसे है जैसे कि एक चमन है, एक बाग है, फूलों का बाग है और उसमें दो बुलबुलें हैं। वो मत अलग अलग रहेंगी, वो उसी बाग की है और उस बाग की रौनक तभी जाके बढ़ेगी जब वो दोनों उसमें बराबर रहेंगी। क्योंकि उनकी चहचहाट, उनका गुनगुनाना, उसकी वजह से उसकी खूबसूरती में और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। शाबाश। एक सरज़मीं है एक आसमां है, दोनों का यकजा सूदो ज़ियां है।
ٹھیک ہے. سود ہوتا ہے فائدہ اور زیاں ہوتا ہے نقصان، یکجا ہوتا ہے اکٹھے. ٹھیک ہے. تو سرزمین بھی ایک ہی ہے، آسمان بھی ایک ہے نا. زمین تو ہے وہ ایک ہی ہے، ارتھ چھو نا، مطلب ارتھ جو ہے وہ ایک ہی ہے، سوری ارتھ جو ہے وہ ایک ہی ہے نا. اور جو آسمان ہے وہ بھی ایک ہی ہے، سب کے اوپر فرش ایک ہی ہے، سائباں یعنی آسمان ایک ہی ہے اور زمین بھی ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. تو دونوں جو ہے ان دونوں کا یکجا جب وہ اکٹھے رہتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، اگر نقصان ہوگا وہ دونوں کا ہو جائے گا، اگر فائدہ ہوگا وہ دونوں کا ہو جائے گا. لیکن اگر وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لڑتے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے کیا ہوگا، دوسرا بندہ جو ہے وہ زور ہوتا ہے. جیسے رشتہ ہے کسی کا، آپس میں بھائی بہن ہے فار ایگزامپل. ٹھیک ہے. تو ان دونوں کے بیچ میں اگر نہیں بن رہی ہے اچھے سے، تو تیسرا بندہ جو آتا ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، کیونکہ اس کو سمجھ آتا ہے ان دونوں کے بیچ کی اچھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، یہ آپس میں آلریڈی ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. تو وہ پیٹرول چھڑکتا ہے، ایسی بات کرتا ہے تاکہ اس سے زیادہ ہی لڑائی آپس میں اٹھتی ہے. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہ اپنا فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کا کام آسان ہو جاتا ہے. لیکن ان دونوں کے بیچ میں جو یہ مسئلہ ہے وہ دن بدن بڑھتا جاتا ہے. تو یہاں پہ یہی بتا رہے ہیں کہ سرزمین بھی ایک ہی ہے، آسمان بھی ایک ہی ہے. اور اگر یہ ایک ساتھ رہ رہے ہیں تو اگر فائدہ ہو رہا ہے تو دونوں کا ہو رہا ہے، اگر نقصان ہو رہا ہے تو وہ بھی دونوں کا ہو رہا ہے. نا اتفاقی آزاری جا ہے. نا اتفاق ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ نا مل جل کے نہیں رہنا، پیار سے نہیں رہنا. آزاری جان جس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہیں، کوئی پرابلم آ جاتی ہے، بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. مل جل کے رہنا ہے کامرانی یعنی کامیابی، ہندو مسلمان قومیں پرانی. تو لاسٹ میں یہاں پہ یہی شاعر ہمیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں نا اتفاقی سے کام نہیں لینا، یعنی ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہونا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہمیں ہی مصیبتیں پیش آئیں گی، ہمیں ہی تکلیفیں پیش آئیں گی، مشکلیں پیش آئیں گی. اگر ہم مل جل کے رہیں گے تو ہمارے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے، اور ہم پہ کوئی بھی تیسری طاقت جو ہے وہ زور نہیں ہو سکتی. ہندو مسلمان جو ہے وہ پرانی قومیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہیں، محبت سے رہتی ہے، پیار سے رہتی ہے. اس کے بعد اس میں ورڈ میننگ ہے تفریق، الگ الگ ہونا، مل کر نہ رہنا، فرق. کار نمایاں، وہ کام جو سب پر ظاہر ہو، وہ کام جو بہت بڑا اور تعریف کے قابل ہو. اوروں کی، دوسروں کی. قوم، ایسے لوگوں کا گروہ جو اپنی اصل میں ایک ہوں، مطلب جو ایک ہوں گے، چاہے ان کا مذہب الگ الگ ہے لیکن وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. لوگوں کا گروہ یعنی گروہ کہتے ہیں گروپ کو. مسکن، رہنے کی جگہ یا گھر. سود، فائدہ. زیاں، نقصان. آزار جاں، وہ چیز جو جان کو تکلیف دینے والا. کامرانی، کامیابی. امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.